फैजाने औलिया इकराम जश्ने गौसुल वरा सरजमीने पहाड़गंज रुद्रपुर मुकर्ररे अहले सुन्नत हमजा गाजी नारे तकबीर नारे रिसालत। और हुजूर कादिर शरिया ये भी फरमाते हैं तोड़ दे हर जुल्म की पड़कर कलाई तोड़ दे तू गुलामे मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम फैजाने औलिया इकराम जश्ने गौसुल वरा जश्ने गौसुल वरा नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौस मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम फैजाने औलिया इकराम जश्ने गौसुल वरा जश्ने गौसुल वरा नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह बहुत खूब। मुझे कौन पहचानता था मैं किस खानदान से हूँ ये मैटर नहीं रखता। मैं अपने बाप के नाम से अपने खानदान के नाम से या कोई सियासी हुदा रखने की वजह से नहीं पहचाना जाता। अगर पहचाना जाता हूँ तो सिर्फ इस बुनियाद पर जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। मेरा इंटरेक्शन और मेरा ताल्लुक सिर्फ इतना ही है या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते मैं तो अहमद रजा का चीता हूँ। मैं बरेली का दूध पीता हूँ। मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ। मैं किसी और धरती पर नहीं रहता। मैं एक ऐसी धरती पर रहता हूँ जिस धरती की पहचान किसी ताजमहल कुतुब मीनार लाल किले से नहीं। जिस धरती की पहचान नबी पाक के आशिक इमाम अहमद रजा खान से है। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत मैं अपनी किस्मत हम इसलिए अपने आप को बरेलवी नहीं कहलाते कि वो स्मार्ट सिटी है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहाँ की सड़कें अच्छी है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहाँ का सुरमा महंगा है। हम इसलिए बरेलवी नहीं कि वहाँ का झुमका मशहूर है। हम इसलिए बरेलवी है कि वहाँ पर मुस्तफा की अजमतों का पहरेदार इमाम अहमद रजा खान मौजूद है। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत
नारे रिसालत, नारे गौसियत। खतीब हिंदुस्तान कारी याकूब रजा वाहिदी, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब अलीम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। बिरयानी आ रही तुम्हारा। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या चेपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ा होने करा, भूल गए क्या भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, खाजा पिया के खाब की ताबीर नहीं है, हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत का झंडा कोई लेकर जापान में नहीं लहरा सकता, अमेरिका का परचम लेकर कोई लंदन में नहीं लहरा सकता, ब्रिटेन का परचम लेकर कोई मलेशिया में नहीं लहरा सकता, लेकिन एक ऐसी भी सरकार है मुल्क चाहे किसी का हो, झंडा तो गुंबद खजरा का रहेगा, तभी तो हम कहते हैं अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को खैर तो मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हुजूर की नामूस पर पहरा देने वाला हमारे लिए हीरो है, हम उसकी इज्जत भी करते हैं, उसकी कदर भी करते हैं, उसके लिए खड़े भी होंगे, आवाज भी उठाएंगे और दुनिया से कहेंगे मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है, दरवाजे पर खड़े होकर जिब्रील अमीन पूछते थे हुजूर अंदर आने की इजाजत है मुझे, हुजूर की तो बारगाह ऐसी है कि आला हजरत कहते हैं तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में समा नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं, के रब फरमाता है फला व रब्बी ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, फरमाया महबूब हरगिज़ वो मुसलमान नहीं हो सकता जो आपको हाकिम न मान ले, क्योंकि वहाबी लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा हाकिम कोई नहीं है, सूरे निसा की आयत नंबर 65 बता रही है कि हकीकी हाकिम अल्लाह है और उसके इज्ज़त से जो हाकिम है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, क्योंकि मुस्तफा का हुक्म इधर नहीं चलता उधर भी चलता है, सूरज को इशारा कर दे तो डूबने के बाद वापस आ जाता है, चांद की तरफ इशारा कर दे तो टुकड़े हो जाते हैं, जाबिर के मुर्दा बच्चों की तरफ इशारा कर दे जिंदा हो जाते हैं, जिस कुरान में ये लिखा हुआ है कि मेरा हबीब कुल जहान के लिए रहमत बनकर आया है, उसी कुरान में सूरह कलम में ये भी लिखा हुआ है उतल्लिम बाद ज़ालिका ज़लीम, महबूब जो आपका नहीं वो अपने बाप। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, बहुत ही खूब बयान है। अच्छा
सुभान अल्लाह। बेशक वाकई बहुत अच्छा बयान आप लोगों ने जनाबे हमजा फाजी से समाप्त किया है। कुछ भी कहूँ, हर बात में दम था, और मैं ये समझता हूँ कि माइक पर अच्छा बोलना यह बहुत बड़ा कमाल है। माइक पर अच्छा बोलना यह बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन माइक पर खाली आकर के खड़ा होना यह भी बहुत बड़ा कमाल है। वरना माइक पर अच्छे खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी तरबियत है। मैं तो इनकी बिल्कुल तारीफ करूंगा ही नहीं, जनाबे हमजा गाजी की कोई तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि पेड़ को बड़ा करने के लिए मालिक को रोज पानी डालने की जरूरत है। अगर जनाबे कमरुज़्ज़मा साहब किबला रोज अगर पानी नहीं डालते, अच्छी तरबियत नहीं देते, इल्म नहीं सिखाते, तो आज माइक पर खड़े होकर के ये बोल भी नहीं पाते। आज जो इंसान अपने बच्चों को जैसी तरबियत देता है, हल्का इसको ई को कम कर दो, जैसी तरबियत देता है बच्चा उसी तरबियत के साथ बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद में जैसी तरबियत होती है फिर उसी काम को अंजाम भी देता है। आप लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई आज का जलसा आपका बहुत कामयाब है, क्योंकि हमने ये देखा है कि शुरू में लोग ज्यादा होते हैं, बाद में लोग कम हो जाते हैं, लेकिन ये पहाड़गंज है, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, और आज भी शुरू से लेके आखिर तक और अब तक यहाँ पे इतने लोग जितने शुरू में थे उतने ही आखिर में और अब तक बैठे हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं मिंबर नूर पर के उलमाए अहले सुन्नत के मोहब्बतों की कालीन जिस जात के, जिस मुकर्रिर के कदमों का इंतजार कर रही थी, वो खूबसूरत मुजस्समा इल्मो अदब और फिक्र का हमारी निगाहों की रोशनी में इजाफे का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। खतीब हिंदुस्तान शहंशाह खिलाफत हजरत कारी याकूब रजा वाहिदी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान का ये सफर कर रहे हैं, और वहीं पर आप लोग देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का बहुत अजीम लहजा, मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी खूबसूरत आवाज का मालिक शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना जनाबे अलीम रजा रामपुरी के पैकर में मिंबर नूर की जीनत बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा आप लोग इनसे कलाम समाप्त करेंगे और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आप ये चाहेंगे ये पढ़ते जाएं, हम सुनते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आइए बगैर किसी लम्हे इंतजार के मैंने बता दिया, खाली मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना है। हर बार मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक शेर सुने और बुलंद आवाज से जरा शेर की आवाज में बोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये दम तो है, दम तो है, क्योंकि हम नबी के नाम पर, नबी के इश्क पर हम हर कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अल्लाह आपकी हिम्मतों को बरकरार रखे। बहुत अच्छे आप लोग हैं। बगैर किसी लम्हे इंतजार के मैंने टाइम देखा, टाइम ज्यादा हो गया है, तो इसलिए वो ये शेर भी मैं अपना खत्म करता हूँ और बगैर किसी लम्हे इंतजार के मैं शारिक जामी को आपके समातों के हवाले करता हूँ। इस्तिकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,